Hello dear learners of class 12th English literature. Greetings, this is M. Rahman and you are attending ORAC classes of English language. Today in this lecture, Hindi version lecture, you will cover poem 4 that is taken from Flamingo NCERT class 12th. ये poem A Thing of Beauty ग्रीक लेजेंड एंडेमियन पोएटिक रोमांस का एक छोटा सा एक्सेप्ट है। यह ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एंडेमियन एक बहुत ही हैंडसम यंग शेफर्ड है और वह पोएट भी है। वह माउंट लेटमस में रहता है। एक्चुअली एक बार क्या हुआ कि उन्होंने सिंथिया को कल्पना में देखा, एक विजन में देखा जो कि मून गॉडेस का नाम है। वह उनके प्रेम में पड़ जाते हैं और इतने एन्चेंटेड हो जाते हैं कि वे उसको तलाश करते हैं हर जगह, जंगल में, आसमान में और समुद्र में। तो इस पोएम के अंदर जब आप देखते हैं तो पोएट रियल ब्यूटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं और वो बताते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक्चुअल में है क्या। अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएट की नज़र में ऐसी ब्यूटी है जो कभी समाप्त नहीं होती। वे इस ब्यूटी को सिंथिया में देखते हैं। आइए शुरू करते हैं इस पोएम का पहला स्टैंजा। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep above quiet for us, and sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये स्टैंजा है इसको पर्टिकुलर पोएट ने स्टैंजा फॉर्म नहीं दिया, बल्कि इसमें जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं कि पहली पंक्ति के बाद जो दूसरी पंक्ति आई है उसको बीच में ही तोड़ दिया गया है। और इसको इसलिए तोड़ा गया ताकि पोएटिकल इफेक्ट और राइम क्रिएट हो सके। आप देखते हैं कि पहली पंक्ति के लास्ट में यहाँ पर फॉरएवर आया, जिसको हमने इस साउंड को ए मेंशन किया। इस तरह से फिर आया इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर। तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो यहाँ पर फॉरएवर और नेवर आपस में मैच करते हैं, दोनों के साउंड्स सेम हैं। तो यहाँ पर ए और ए हमने राइम स्कीम लगाया। अब यहाँ से राइम बदलती है, कीप और स्लीप ये सिमिलर हैं। इस तरह से आपने देखा कि बी और बी यहाँ पर आ गया। इसके बाद ब्रीदिंग और रीदिंग आपने दो अलग अलग साउंड्स देखे, तो यहाँ पर सी सी आ गया। इसी तरह से दो लाइंस की राइम मैच होते हुए ये पोएम अपने एंड तक चलती है। तो इसके इन बिगिनिंग की जो आपकी 5 लाइंस हैं इनको हम देखते हैं। पोएट कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। कोई भी जो सुंदरता से भरी हुई चीज है, कोई भरी हुई वस्तु है, वह हमेशा हमेशा के लिए एक प्रसन्नता देने वाला साधन है, एक प्रसन्नता देने वाली चीज है, एक प्रसन्नता देने वाली बात है। पोएट का ये मीन है कहने का कि अगर कोई भी वस्तु वास्तव में सुंदरता का क्लेम करती है, सुंदर होने का क्लेम करती है, तो उसके अंदर एक गुण होना जरूरी है कि इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। जैसे जैसे ये समय बढ़ता जाता है इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये कभी भी नथिंगनेस में, जीरो में, ये कभी भी अंत की तरफ को नहीं चलती। अर्थात एक सुंदर वस्तु कभी भी अपनी सुंदरता को नष्ट नहीं करती, बल्कि समय के अनुसार बढ़ने के बाद भी इसकी जो लवलीनेस है इंक्रीज करती है। ये कभी भी नष्ट होने की तरफ को नहीं चलती, इसका अंत नहीं होता। अब आप जरा विचार कर सकते हैं कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी कौन सी हो सकती है। जो हमारी मदर हैं उनकी जो ब्यूटी है वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। जैसे जैसे वो बूढ़ी होती जाती हैं, ओल्ड होती जाती हैं, वैसे वैसे हमारे माइंड में उनकी वैल्यू और बढ़ती जाती है। बल्कि उनका जो आकर्षण जो शरीर का युवावस्था में होता है वह धीमा होता जाता है। वो सैनिलिटी की तरफ चलती जाती हैं। सैनिलिटी मीन्स जैसे कि भूल होने लगती है, मानसिक कमजोरी आने लगती हैं। बावजूद इसके उनकी बातें, उनका तरीका, उनके सिद्धांत हमारे लिए एक उनकी सुंदरता का स्रोत होते हैं और वो लवलीनेस इंक्रीज होती जाती है। इसी तरह से आपके पास दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है जैसे नेचर कभी भी कितनी भी पुरानी होती जाए उसकी ब्यूटी और लवलीनेस कभी नहीं डिक्रीज होती और वह हमें जो है प्रसन्नता का कारण बनी रहती है। ये वास्तव में अ थिंग ऑफ ब्यूटी के अच्छे उदाहरण हैं।
तो एक बार फिर देखते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक जो वास्तविक सुंदरता है वह हमेशा के लिए प्रसन्नता का रीजन होती है। इसकी लवलीनेस हमेशा इंक्रीज होती रहती है, ये कभी भी समाप्ति की ओर नहीं चलती। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस, बल्कि ये हमारे लिए एक बोवर बनाती है, एक ऐसी जगह बनाती है जहां पर हम प्रसन्नता हासिल करते हैं। बोवर आपको हम एक विजुअलाइजेशन करा दें कि आपने कभी देखा होगा कि बीच में एक सड़क है, दोनों तरफ से ट्रीज एक हाइट पर जाकर के मिल रहे हैं और वो एक शेड सा क्रिएट करते हैं, इसको बोवर कहते हैं। और जब आप तेज चिलचिलाती गर्मी से उन दोनों तरफ के मिले हुए ट्रीज की शेल्टर के नीचे जाते हैं तो आपको बहुत रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पर जो ये थिंग ऑफ ब्यूटी है, जिस सुंदर वस्तु की बात पोएट कर रहे हैं, जिस असीम सुंदरता की बात कर रहे हैं, वह अपने आप में बिल्कुल इस तरह से होती है जैसे बोवर में पहुंचने के बाद आपको संतुष्टि मिलती है। और वह बोवर कितनी ही पुरानी क्यों न हो, आपको शांति, सुकून और तसल्ली देती है। और अगर हमें शांति मिलती है तो हमें एक अच्छी नींद आती है। तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी हमें बोवर क्वाइट फॉर अस ये हमें एक शांति वाला स्थान, सुकून वाला शेल्टर देती है, हमें एक अच्छी सुकून वाली नींद देती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ऐसी नींद जो कि हमें अच्छे सपने देने वाली होती है। एंड हेल्थ देने वाली होती है, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और एक अच्छी सांस देने वाली होती है। तो इन सारी बातों को एक बार फिर हम रिकंसिडर करते हैं कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमें चैन देने वाली होती है, रिलीफ देने वाली होती है, और वह हमें अच्छी नींद देती है। देखिए, अगर हमारे पास रिलीफ है तो हमारे पास नींद है। आपने सुना होगा कि उन परेशानियों ने, उन चिंताओं ने हमारी रात की नींद उड़ा दी। तो यहाँ पर जो रात की नींद उड़ने से तात्पर्य है, यानी हम उस बहुत अच्छी जगह पर नहीं है जहाँ पर हम सुखद अनुभव कर सकें, रिलीफ पा सकें। तो जब ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, जब हमें यह शांति देती है तो हम अच्छी नींद सोते हैं। अच्छी नींद सोते हैं तो हमें बुरे सपने नहीं आते हैं, और जब हम अच्छी नींद सोते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी होती है, और जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी इल हेल्थ सबसे ज़्यादा हमारी ब्रीदिंग को, हमारी ब्रेथ को अफेक्ट करती है, और हमारी जो सांस लेने की जो एक नॉर्मल दशा है वह बिगड़ जाती है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, आप इस तरह से इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। घबराहट में सांस ना आना, सांस फूल जाना, ये सब हमारी जो है बैड हेल्थ के सिम्टम्स हैं। तो इस तरह से जो ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये आपको रिलीफ देती है, ये कभी समाप्त नहीं होती। इसको in English language you can consider like this: a thing of beauty is a joy forever. Its beauty always goes on increasing. It will never be reduced to nothingness. A thing of beauty provides a pleasant shelter, a place in the shade under a tree for us. It provides us a sound sleep. It is full of sweet dreams and quiet and effortless breathing, and that is a symbol of our peaceful life. ये हमारा पहला स्टैंजा हुआ। इस स्टैंजा की हम राइम स्कीम यहाँ पर देखते हैं। ए बी कीप एंड स्लीप आपस में मैच कर रहे हैं। इसी तरह से ब्रीथिंग एंड रीडिंग आपस में यहाँ पर आप मैच कर रहे हैं। ये स्टैंजा यहाँ पर पूरा हो गया, लेकिन जिस तरह से पोएट ने लाइंस को ब्रेक किया है सेंटेंस के इनकम्प्लीट होने के बावजूद भी, ताकि वह पोएटिक इफेक्ट क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली दो लाइंस को कि लास्ट में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आया, और लास्ट में कोई पंक्चुएशन मार्क ना आने का मतलब है कि पहली दोनों लाइंस में एंजैममेंट है। इसी तरह से आप अगली नेक्स्ट टू लाइंस में देखते हैं तो यहाँ भी एंजैममेंट है। यहाँ स्टैंजा फिनिश हो गया, इसके बावजूद आप देखते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर फिर वही इन्होंने राइम स्कीम को आगे लिया है। तो इस पोएम के जो बिगिनिंग की टू लाइंस हैं और फर्दर जो टू लाइंस का कॉम्बिनेशन है वो एंजैममेंट है। इट मीन्स पहली दो लाइन के अंदर एंजैममेंट पोएटिक डिवाइस है। इससे अलग यहाँ पर कहा गया अ बोवर क्वाइट फॉर अस। तो जो बोवर है, यहाँ बोवर के अंदर क्या बोला गया है, यानी जो पेड़ों का जो कुंज है, जो झुंड है, वो हमारे लिए एक शेल्टर है, पीस का शेल्टर। तो यहाँ पर जो पेड़ों का कुंज है उसको तुलना की गई है बिना वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन को यूज किए हुए कि
हमने यहाँ पर उस कुंज को शांति का सुकून देने वाला एक स्थल बना दिया, इसलिए यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस वहाँ पर होती है जहाँ टू डिफरेंट थिंग्स की कंपैरिजन की जाती है और वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन जहाँ पर यूज नहीं किए जाते हैं। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, इसलिए हम मोरो जो कि टुमारो है, हम हर आने वाले कल, इट मीन्स दिन प्रतिदिन। आर वी रीडिंग, हम बुन रहे हैं अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। हमें यह पता चल गया कि जो नेचर है रियलिटी में ये थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये कभी डाई नहीं होती, इसकी लवलीनेस इंक्रीज होती रहती है। अब हम अपने संबंध को, अपने बैंड को इस फ्लोरी बैंड से जोड़ रहे हैं और हम इस नेचर के साथ अर्थ से अपने संबंध को जोड़ रहे हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, हालांकि स्पाइट मीन्स इविल फीलिंग्स और द्वेष, डेस्पोंडेंस निराशा, हालांकि जो वर्ल्ड है डेस्पोंडेंस ऑफ द्वेष, मैलिस मीन्स इल फीलिंग्स, दूसरे के लिए मन में मैल रखने से यह संसार भरा हुआ है। ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, और वे सारे अनहेल्दी वेज मतलब हमारी जिंदगी के अंदर जो तौर तरीके हैं जो कि बिल्कुल गलत दिशा में हमको लेकर के जा रहे हैं। हमारी लाइफ में जब हम सक्सेस हासिल करने के लिए जितने भी शॉर्टकट्स लगाते हैं वो सारे अनहेल्दी वेज हैं सक्सेस को हासिल करने के। हमारा यह संसार उन अनहेल्दी वेज से भरा हुआ है। और ओवर डार्कन वेज, और हमारे को जो सक्सेस हासिल करने के वेज हमने चुने हैं वे सब ओवर डार्कन वेज हैं। इट मीन्स वे हमारे द्वेष की भावना से, हमारे सेल्फिशनेस की फीलिंग से इतने डार्कन्ड हो गए हैं, इतने अंधेरे से भर गए हैं कि हमें अच्छा बुरा नहीं दिखता। इट मीन्स हमारे इस वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर सारे रास्ते बहुत ही अनहेल्दी हैं और जहाँ पर बिल्कुल भी हम अच्छा बुरा नहीं देख पा रहे हैं। मेड फॉर आर सर्चिंग, और वे सारे तरीके जो कि हम अपनी सक्सेस और अपनी कुछ पाने के लिए जिन रास्तों से गुजरते हैं वास्तव में वह इन सारे बुरे तरीकों से भरे हुए हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, और आप ये जान लीजिए कि इन सारे बैड वेज के इंस्पाइट के बावजूद भी मेड फॉर आर ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। अगर हम नेचर में जाएं तो ये जो शेप ऑफ ब्यूटी है, ये जो नेचर है, ये नेचर के अंदर जितनी चीजें हैं, मूव्स अवे मीन्स ये दूर कर देती है। द पॉल, पॉल मीन्स उस शीट को, फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, हमारे उन स्पिरिट्स से जो कि बिल्कुल अंधकार से भरे हुए हैं। यहाँ पर आप इसको दोबारा से समझ सकते हैं कि नेचर एक ऐसा सोर्स है जो कि जिसकी ब्यूटी कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए हम एक ऐसा बैंड अर्थ के साथ क्रिएट कर रहे हैं जो कि नेचर के माध्यम से जुड़ा है। यहाँ पर द्वेष से भरी हुई निराशा है, यहाँ पर इंसानियत नहीं है और डर्थ ऑफ नोबल नेचर है। यहाँ पर अच्छे लोगों की अकाल पड़ चुकी है और ग्लूमी डेज, यहाँ पर सारे जो हमारा समय है, आज का युग है, वो दुखों से भरा हुआ है। हमारे तौर तरीके बिल्कुल अनहेल्दी और बेतुके हो गए हैं और हमें डार्कन वेज, हमारे सफलता हासिल करने के रास्ते बिल्कुल अंधेरे से भर गए हैं। हमें सही और गलत को नहीं हम देख पाते हैं और हम लगातार अपनी ऐसी बेतुकी सर्चिंग्स करते रहते हैं। हाँ, इन सब के बावजूद ये जो सारी नेचर है, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये हमें मेड सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये जो नेचर है, ये हमारे ऊपर से दुख की चादर को हटा देती है। तो यहाँ पर जो पॉल है, पॉल एक शीट है, पॉल एक ऐसा आवरण है जिसने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है और ये थिंग ऑफ ब्यूटी, ये नेचर, ये हमारे जो उदासी से भरी सोच है, जो हमारी आत्मा बिल्कुल सुस्त पड़ चुकी है, निराश हो चुकी है, उसको यह थिंग ऑफ ब्यूटी ही दूर करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पंक्ति में आप अर्थ और डर्थ, ये एक चौथा आपका राइमिंग साउंड है जो कि आपस में मैच करता है, अर्थ एंड डर्थ। इसके बाद आप देखते हैं कि डेज एंड वेज, तो ये हो गए ई, ऑल एंड पॉल, एफ। तो यहाँ पर इस तरह से आपने इस स्टैंजा को यहाँ पर पूरी तरह से कवर किया। अब यहाँ पर आगे पोएट कहते हैं सच द मून द ट्रीज ओल्ड एंड यंग, और जो हमारा चांद है, जो हमारा सूरज है और जो
पेड़ हैं, चाहे वो नए हों चाहे पुराने हों। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, स्प्राउटिंग मतलब वह नन्हे मुन्ने पौधे जो कि एक शेडी बून हमें क्रिएट करके दे रहे हैं। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स, और इसी तरह से शीप हैं और हमारे डैफोडिल्स हैं, नरगिस के फूल हैं। वॉट द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और विद द ग्रीन वर्ल्ड, और वह सारा संसार, वह जंगल जिसके अंदर वह रहते हैं। उसके अंदर क्लियर रिल्स हैं, उसमें झरने हैं। दैट फॉर देम सेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक, जिसके अंदर वह एक कूलिंग कवर्ड मतलब हमको ठंडा, हमको एक राहत देने वाला एक शेड बनाते हैं। स्टैंजा जो कि आपका यहाँ सच से शुरू हुआ है, तो हम इसको पिछले स्टैंजा से जोड़ करके समझते हैं। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि ये जो सारी जो नेचर है, ये नेचर अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। ये हमारे जितने शॉर्टकट्स करने वाले रॉन्ग वेज हैं, उनको करने के बावजूद भी हमारी आत्मा से कलुषता को दूर करती है, वह ये नेचर है। और जो कलुषता को और हमारे जो आत्मा के ऊपर जो उदासी छा गई है उसको दूर करने वाले ये थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या हैं, वह इस प्रकृति के अंदर पाया जाने वाला, इस नेचर के अंदर पाया जाने वाला सन है, मून है, नए पुराने पेड़ हैं, और स्प्राउटिंग वे नन्हे मुन्ने पौधे हैं जो कि शेडी बून क्रिएट करते हैं हमारे लिए, और हमको ऐसे समय में जब हम झुलस रहे हों हमें राहत और तसल्ली देते हैं। इसी तरह से वे मासूम एनिमल्स सिंपल शीप हो सकते हैं और दूसरे एनिमल्स हो सकते हैं। इसी तरह से फूल हैं और वह सारी हरियाली से भरा हुआ जगत जिसके अंदर वह रहते हैं, अर्थात जंगल, हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। उसके अंदर जितनी झील हैं, जितनी कल कल करती हुई सरिताएं हैं, जितने उनके अंदर लेक हैं, वह सारी हमारे को एक शांति प्रदान करती हैं। कूलिंग कवर्ड मेक गेंस्ट द हॉट सीजन, इट मीन्स यहाँ हॉट सीजन को आप इस तरह से ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, हम बहुत उलझे हुए हैं, हम जो है सैडनेस से भरे हुए हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे तमतमाती हुई धूप में आप जब किसी पेड़ की छाया में जाकर के बैठते हैं तो आपको राहत मिलती है, तो वैसे ही ये थिंग ऑफ ब्यूटी, ये नेचर हमारे लिए अगेंस्ट हॉट सीजन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो मार्क लगा हुआ है ये आपके जो वर्ड अगेंस्ट है ए को यहाँ से डिलीट करता है, तो इस तरह से ये अगेंस्ट पढ़ा जाएगा और इसका मतलब है कि वह गर्म सीजन जिसके विपरीत, इट मीन्स वह समस्याएं जिसके विपरीत ये हमें राहत देती है और हम अपनी जो चिंताओं से ग्रस्त हमारा जीवन है, जो जिन परेशानियों में हम घिरे हुए हैं, से हम बाहर निकल पाते हैं और राहत हासिल कर पाते हैं। इसी थिंग ऑफ ब्यूटी के अंदर द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के अंदर जो मिड फॉरेस्ट जंगल के बीच में रिच विद स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, आप देखते हैं कि एक ऐसा ब्रेक, एक ऐसा अवसर, एक चांस हमें मिलता है कि प्रकृति ने इस भरे जंगल के अंदर रिच खुशबू से भरा हुआ एक मस्क रोज जो जंगली गुलाब है जो खिलता है, स्प्रिंकलिंग जो कि बिखरा हुआ है हर जगह, अर्थात इस घने जंगल के मध्य जो जंगली गुलाब यहाँ वहां पर खिले हुए हैं और उसकी जो सुगंध है वह सारे में फैली हुई है, और जो वह हरा जगत, जो हरा जगत जो कि जंगल है वह हमको राहत देता है। इसको हम आगे जोड़ते हैं, मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, और जितने भी ये कूलिंग कवर्ड हैं, जितनी ये शेल्टर हैं जो नेचर ने हमें दी है, जो कि हमें चिलचिलाती धूप में हमें शांति देते हैं। बिल्कुल आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, जब हम अपने जीवन में बहुत उदास और परेशान होते हैं तो ये हमें उन परेशानियों से उस शेड की तरह से निकालती है जिनके नीचे हम धूप में जाकर बैठते हैं। इसी तरह से द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, भरे जंगल में, रिच मीन्स से परिपूर्ण, स्प्रिंकलिंग मीन्स यहाँ वहां पैदा हुए वे, फेयर मस्क सुंदर खुशबू फैलाने वाला जंगली गुलाब। जब इस जंगल के मध्य में तेज खुशबू से परिपूर्ण गुलाब वहां पर महके हुए होते हैं तो वह हमें एक ऐसा ब्रेक, रिच ब्रेक देते हैं जिसके अंदर बहुत सारी संभावनाएं होती हैं कि हम अपने आप को दोबारा से तरोताजगी हासिल करने में सफल हों। एंड सच टू द ग्रैंड्यूअर ऑफ द डूम,
अब यहाँ पर थिंग ऑफ ब्यूटी में हमने आपको बताया था बिगिनिंग में मदर का एग्जाम्पल देकर के और उसके बाद नेचर का देकर। तो यहाँ पर मदर से रिलेटेड अब दूसरे एग्जाम्पल पोएट हमें देते हैं और वह कहते हैं कि एंड सच टू इज द ग्रैंड्यूअर ऑफ द डूम। ग्रैंड्यूअर हमारे महापुरुषों को कहा गया है और डूम का मतलब है नो मोर, जो आज जीवित नहीं है। अर्थात वह हमारे महापुरुष, वह हमारे पुरखे, वह हमारे फोरफादर जिनका डूम हो चुका है, जो कि दे आर नो मोर नाउ, जो अब जीवित नहीं हैं, वे भी हमारे लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डैड, और हम अपने उन माइटी मीन्स शक्तिशाली, डैड मीन्स हमारे फोरफादर्स को जो आज जीवित नहीं हैं, को हम अ थिंग ऑफ ब्यूटी के रूप में इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा एग्जाम्पल है हमारे फोर फादर्स के लिए है, जो कि मृत्यु का शिकार हो चुके हैं और जिनको हम थिंग ऑफ ब्यूटी इमेजिन कर सकते हैं, जो कि जिनका जन्म, जिनके कार्य और जिनके एग्जाम्पल्स हमारे लिए बहुत ही शक्तिशाली साबित होते हैं। ऑल लवली टेल्स, उनके बारे में बताई जाने वाली सारी गाथाएं और कही जाने वाली कहानियां, दैट वी हैव हर्ड और रेड, चाहे हमने जो पढ़ी हो या हमने सुनी हो, वे हमारे लिए एक एंडलेस फाउंटेन है। वे हमारे लिए एक ऐसा झरना है जैसे मानो कि कोई इमोर्टल, कभी न समाप्त होने वाला, कभी न मरने वाला, कभी जिसका अंत न हो, ऐसा कोई पेय पदार्थ पोरिंग उंडेला जा रहा है अनटू अस, हम मानवों पर, फ्रॉम दी हेवंस ब्रिंग, स्वर्ग से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितनी भी बात यहाँ पर बोली गई है, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, और वे सारी गाथाएं और कहानियां जितनी हमने पढ़ी हैं और सुनी हैं, वे एक ऐसे फव्वारे की तरह से हैं जो कि स्वर्ग से हमारे ऊपर बह रहा है और जो कभी समाप्त नहीं होगा। पोएट का कहने का मीनिंग यहाँ पर यह है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वह हमारे फोरफादर्स, हमारे महापुरुष भी हैं और उनकी कहानियां, उनके जीवन जीने का जो वे ऑफ लाइफ था, जो उनका पैटर्न ऑफ लाइफ था, जो उनके तरीके थे, वह सारे हमारे लिए एक ऐसे इमोर्टल ड्रिंक की तरह से हैं जो कि हम रोजाना जिसका सेवन कर रहे हैं प्रतिदिन और अपने जीवन को उज्जवल बना रहे हैं। अर्थात वह पुराने होने के बाद भी, समय बढ़ने के बाद भी उनकी उपयोगिता नष्ट नहीं हुई है, वह अपने आप में सुंदर हैं और हमारे जीवन को भी सुंदर बना रहे हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर यूज होने वाले पोएटिक डिवाइसेस को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहले स्टैंजा में हमने पोएटिक डिवाइसेस देखी थी, उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरे स्टैंजा में पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या हैं। अ फ्लोरी बैंड, फ्लोरी बैंड का मतलब है एक ऐसा, हम एक कोई बैंड बना रहे हैं, कोई एक ऐसा बंधन बना रहे हैं जिसमें नेचर है, जिसमें फूल हैं। अर्थात ये हमारे रिलेशन को इसमें दर्शाया गया है और यहाँ पर मेटाफर है। इससे अलग आप देखते हैं कि आगे जब हम देखते हैं स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, तो इस तरह से देखते हैं कि हम रीडिंग कर रहे हैं फ्लोरी बैंड की, जो हमें बांधेगा, हमें जोड़ेगा अर्थ से। तो इसके अंदर इमेजरी है। इमेजरी क्या होता है? इमेजरी एक ऐसी पोएटिक डिवाइस होती है जिसके अंदर एक तस्वीर क्रिएट कर दी जाती है, जिसके अंदर एक विजुअलाइजेशन आता है। जब पोएट कोई बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक तस्वीर सी बनती चली जाती है, तो वह इमेजरी कहलाती है। तो अ फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, तो इसके अंदर इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस भी है। इन टू लाइन्स में आप देखते हैं ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, तो यहाँ पर ऑफ 2 बार टू डिफरेंट कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स के अंदर एक सेम वर्ड मैच कर रहा है। तो इस तरह से लाइन्स के बिगिनिंग में, कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स में जब कोई वर्ड और वर्ड्स मैच करते हैं तो वहां पर एनाफोरा पोएटिक डिवाइस होती है। इससे अलग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्प्राउटिंग अ शेडी बून, तो यहाँ पर हमारे माइंड में एक पिक्चर क्लियर होती है कि जो छोटे पेड़ हैं, बड़े पेड़ हैं और वे पत्तियां जो फूट रही हैं, किस तरह से नेचर में हमारे लिए एक छाया, एक शेल्टर तैयार करते हैं। तो यहाँ पर माइंड में एक तस्वीर, एक पिक्चर क्रिएट होती है। तो यहाँ पर आपकी इमेजरी पोएटिक डिवाइस है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एस, तो यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द स्टार्ट ऑफ द 2 डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पर आए हैं। कॉन्सोनेंट साउंड जब बिगिनिंग में किसी लगातार वर्ड्स के आते हैं तो वहां पर अलिट्रेशन होता है।
यहाँ पर फिर आप इमेजरी देखेंगे, फिर यहाँ पर एक सीन क्रिएट किया गया है विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। तो यहाँ पर पूरा जंगल हमारी नज़रों के सामने आ जाता है, बहती हुई रिवर्स वगैरह सब सामने आती हैं। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में इमेजरी पोएटिक डिवाइस है। कूलिंग कवर्ड, तो यहाँ जो कूलिंग का सी और सी आया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलिट्रेशन है। स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्करोज ब्लूम्स, या वहाँ जंगल में अनेकों जगह पर गुलाब खिले हुए हैं, तो ये एक माइंड में तस्वीर क्रिएट होती है, तो इसके अंदर इमेजरी है। इसी तरह से हैव हैड, हैव हर्ड, तो यहाँ एच और एच का साउंड 2 बार आया है, तो यहाँ पर अलिट्रेशन होगा। और हमारे जो फोर फादर्स हैं उनकी बातों को इमोर्टल ड्रिंक कहा गया है। इमोर्टल ड्रिंक का मतलब है एक ऐसा ड्रिंक जो कभी समाप्त ना हो, जो अपनी शुद्धता, अपनी सरलता, सरसता को कभी ना खोए। वह हैं उनके उपदेश, उनके तौर तरीके जीवन के जो उन्होंने हमें सिखाए। तो यहाँ पर इमोर्टल ड्रिंक से तात्पर्य उन लोगों की टीचिंग्स एंड प्रीचिंग से है। तो यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होगा। पोरिंग अनटू अस, तो यहाँ पर फिर एक इमेज क्रिएट होती है कि स्वर्ग से हमारे ऊपर एक ऐसा अमृत वर्षा हो रही है, तो ये एक तस्वीर क्रिएट करती है। तो यहाँ पर इमेजरी पोएटिक डिवाइस होगी। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये पोएम बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में वीडियो में देखेंगे कि इन स्टैंजा से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स कौन से हैं। तो इन सबको देखने के लिए लगातार बने रहिए आप हमारे चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर। और इस सबकी स्टडी करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप सॉल्व कराते रहिए। Then thanks for being with us. Thanks a lot.